हेलो विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आज आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, जैसा कि नाम है भौतिक जगत, ठीक, भौतिक जगत के बारे में बताएंगे। भौतिक जगत क्या होता है, पहला पाठ आपको जानने के लिए। आज तक आप कुछ नहीं पढ़े, मतलब एनसीईआरटी की बुक ऐसी है आपकी कि अगर आप पिछली कक्षाओं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको एकदम शुरू से लेकर आपको ये पढ़ाते हुए चलती है। एनसीईआरटी की बुक ऐसी बुक, ये आपको शुरू से पढ़ाते हुए आगे तक लेके चलती है। सबसे पहले बताते हैं कि विज्ञान क्या है, फिर उसके बाद आपको बताइए भौतिक विज्ञान। ये सब बातें हम सभी बच्चों को कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार आज जरूर जान लीजिए पाठ शुरू होने से पहले कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी भी सुसंगठित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान है। विज्ञान जो शब्द आया है, ठीक है, ये ग्रीक भाषा, ठीक है, जैसे विज्ञान जो ये विज्ञान भाषा है, विज्ञान शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। विज्ञान कैसी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञान, ठीक। इसका मतलब दिखाओ जरा, सेंटिया क्या होता है? सेंटिया का मतलब होता है जानना। सेंटिया, ठीक है, लिखा होता है सिंटिया का मतलब होता है जानना। सिंटिया का मतलब होता है जानना। किसको जानना? विज्ञान को। जो हम अपने वातावरण में आसपास देख रहे हैं, जितनी भी भौतिक क्रियाएं हो रही, जैसे बादल का बनना, बरसना, पेड़ का बढ़ना, ठीक है, जितनी भी अपने वायुमंडल मतलब आसपास की जितने भी क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, ये सब जान लीजिए क्या है, सब विज्ञान के क्या है? रूप है। इतने आर्य बगल जितने भी वातावरण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सभी भौतिक स्वरूप है। कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, कुछ भौतिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रक्रियाओं को, जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं, भौतिक जगत में भौतिक प्रक्रियाओं को हम जानेंगे कि कौन कौन सी भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्योंकि ये जो विज्ञान साइंस जो भाषा आई है वो सेंटिया से आई है, ठीक है। सेंटिया का मतलब होता है जानना, ठीक है। सेंटिया से शब्द बना है साइंस, ठीक है। सेंटिया से क्या शब्द बना है? साइंस। और साइंस मतलब विज्ञान का मतलब, विज्ञान कैसे शब्द है? संस्कृत शब्द है। विज्ञान कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। विज्ञान का मतलब होता है जानना। सेंटिया का मतलब होता है जानना, ठीक है, अध्ययन करना। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की सिर्फ एक ही शाखा नहीं है, विज्ञान की कई शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो उन शाखाओं में हम किस शाखा के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं? भौतिक विज्ञान की शाखा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, कह रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा, ठीक है, जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, आप जानते रहिए भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान की जो शाखा के बारे में आपको हम बता रहे थे, ठीक है, भौतिक विज्ञान की शाखा के बारे में जानेंगे। अब भौतिक विज्ञान का न्यूनीकरण क्या होता है? न्यूनीकरण कि मतलब कम से कम जो आजकल की अपनी घटनाएं घट रही हैं इसके बारे में, जैसे पानी भरा है तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है और फिर ये बादल बनकर क्या हो रहे हैं? बरस रहे हैं, ठीक है। ये सब कैसे क्रियाएं हैं? सब भौतिक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये सब कैसी क्रियाएं हैं? भौतिक क्रियाएं हैं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ठीक है। इन्हीं सबको जानना फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में, इसके पाठ भौतिक जगत में यही सब चीजें हमको जानना है कि भौतिक क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। इन्हीं सभी चीजों को हमको जानना है इस शाखा में, ठीक। कह रहे हैं किसी अपेक्षाकृत बड़े या जटिल, किसी अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़े या जटिल निकाय के गुणों को इसके अवयवी सरल गुणों में क्या करते हैं? पारस्परिक क्रियाओं तथा गुणों से व्युत्पन्न करना एक संबंध, ठीक है, क्या कहलाता है? न्यूनीकरण कहलाता है, ठीक है। न्यूनीकरण कहलाता है। विज्ञान का निम्नीकरण कैसे होता है? न्यूनीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से, ठीक। अब भौतिक विज्ञान में एकीकरण, ठीक है। एकीकरण क्या होता है? जब एक ही प्रकार पर यानी एक ही प्रयोग पर, यानी कह रहे हैं भौतिकी के अंतर्गत हम विविध भौतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न परिघटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, जैसे इंद्रधनुष का निकलना, ठीक है, जैसे इंद्रधनुष का निकलना हो गया, बादल का बनना एवं बरसना हो गया, समझ रहे हैं, और बिजली का गरजना हो गया, समझ रहे हैं। इन सब जितनी भौतिक क्रियाएं हैं, ये सब जो अध्ययन हम करते हैं, ये सब क्या आते हैं? भौतिक जगत के अंतर्गत यही सब चीजें आती हैं। भौतिक जगत के अंतर्गत ये क्रिया होती जो पुनः, ठीक है, जैसे कोई सेब ऊपर से, ठीक है, ये भी भौतिक विज्ञान का एकीकरण के सिद्धांत में आता है। ये कोई सेब ऊपर से क्या हो रहा है? गिर रहा है। जैसे किसके कारण गिर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। न्यूटन महोदय ने बताया था कि एक सेब ऊपर से गिरी और वो ऊपर से नीचे को ही क्यों गिरी? वो ऊपर ही नहीं रह गई, यानी ऊपर को नहीं क्यों गई, क्यों नीचे की आई? इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई बल जरूर है जो वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो उसी बल का नाम न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण बल बताया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल बताया कि इसका मतलब ये जो चलता है, ये घर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पेन ऐसे उल्टी चलाएंगे, ठीक है, तो एक पेन क्या नहीं होगी, नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का जो लगा है वो नीचे की तरफ लगा है। अगर ऐसे करके पेन लिखेंगे या ऐसे करके लिखेंगे तब पेन चलेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? नीचे की तरफ लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पेन भी चलता है। सबसे बढ़िया, सबसे सटीक उदाहरण जो हमेशा आपके पास रहता है, ऐसे सटीक उदाहरण कुछ नहीं मिलेगा पेन से। पेन जो चलता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चलता है। उल्टा पेन कभी आप चला के देखेंगे तो ये क्या होगा? नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ देर चलकर उसके बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ये भी एक गुरुत्वाकर्षण का क्या है? उदाहरण है, ठीक है। इस प्रकार से बिजली का गरजना, विद्युत चुंबकीय के मूलभूत सिद्धांत के सभी परिघटनाएं हैं, ठीक है। सभी भौतिक जगत की क्या है? क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से हम आपको आगे पढ़ाएंगे भौतिक की क्या है? भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज,
ठीक है। भौतिकी में प्रौद्योगिकी का समाज, भौतिक विज्ञान में प्रौद्योगिक यानी उद्योग धंधे क्या है, पर मतलब इसका क्या कैसा समाज है, इसमें प्रौद्योगिकी का कैसा समाज है, यानी भौतिक विज्ञान में प्रौद्योगिकी का कैसा समाज है, इसके समाज के बारे में हमको जानना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रौद्योगिकी विभाग में किस प्रकार का समाज है, इस बात को हम कायदे से समझेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।